तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे उत्तराखंड रिवीजन नोट्स के बारे में और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम उत्तराखंड की जो पूरी जानकारी है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम जैसे बीडीओ बीपीडीओ है, फिर खनिज सहायक भी आ रहा है, फिर और भी अदर वनडे एग्जाम है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अभी तक हमने कत्यूर प्रशासन के बारे में, कार्तिकेय शासन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके प्रशासन की चर्चा करने वाले हैं कि कार्तिकेयपुर प्रशासन में किस तरीके का केंद्रीय प्रशासन रहता था। देखिए, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी प्रशासन में जो सर्वोच्च होता था वो तो राजा होता था। उसके बाद मंत्री परिषद और उच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, मंत्री परिषद और उच्च अधिकारी होते थे। अगर मैं कत्यूरी सेना की बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मैं कत्यूरी सेना की बात करूं, जैसे सेना चार तरह की होती थी। एक तो पैदल, जिसको पदालित कहते थे। एक अश्वारोही, जो घोड़े पर चलते थे। एक उष्ट्रारोही, जो ऊंट पर चलते थे। और एक गजारोही, जो हाथी पर चलते थे। जो पैदल चलने वाले थे उन्हें गोलमिक कहा जाता था। पैदल चलने वाली सेना को, पदालित को क्या कहा जाता था? गोलमिक। अश्वारोही, सॉरी, पदालित, पैदल चलने वाली को पदालित कहा जाता था, बट जो उसका प्रमुख होता था उसको गोलमिक कहा जाता था। प्रमुख का नाम है गोलमिक। अश्वारोही का प्रमुख जो था वो अश्व बलाधिकृत, क्या नाम है दोस्तों? अश्व बलाधिकृत था उसका। उष्ट्रारोही यानी ऊंट पर जो सवार रहते थे उनका जो प्रमुख था वो था उष्ट्र बलाधिकृत। गजारोही, तो गजा पर जो सवार रहते थे और उनका जो प्रमुख था वो गज बलाधिकृत। ठीक है, याद रहेगा। तो चार तरह की सेना थी: पदालित, पैदल चलने वाली, अश्वारोही, उष्ट्रारोही, गजारोही। ठीक है, तो चार तरह की सेना थी। जैसे पदालित का प्रमुख होता था गोलमिक, अश्वारोही का प्रमुख होता था अश्व बलाधिकृत, उष्ट्रारोही का प्रमुख होता था उष्ट्र बलाधिकृत, और दोस्तों गजारोही का जो प्रमुख होता था वो गज बल अधिकृत होता था। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ राज्य के अधिकारी की। ठीक है, राज्य के अधिकारी में एक अधिकारी होता था, एक अधिकारी का नाम था प्रांतपाल। प्रांतपाल का जो काम होता था वो सीमा सुरक्षा का दायित्व देखना। जैसे किसी भी राज्य की, जैसे मान लीजिए आजकल के सिनेरियो में उत्तराखंड की ही सीमा है, तो उत्तराखंड की सीमा की जो रक्षा करता था उसको कहते हैं प्रांतपाल, यानी कि सीमा सुरक्षा का दायित्व उसके पास था। फिर घट्टपाल, अब जो है, जो जिला होता था, किला, वो जिला होता था या जो राज्य होते थे वो किलो किलो में बटे हुए होते थे, तो द्वार या दुर्ग की रक्षा करने वाले को घट्टपाल कहा जाता था। ठीक। फिर वर्मपाल, अब जो सीमावर्ती मार्ग पर थे, जैसे एक तो सीमा हो गई और सीमा से जो होके जो मार्ग आते थे उन पर नजर रखने वाला होता था बर्मपाल। बर्मपाल, ठीक है। नदी मार्गों पर नजर रखने वाला और कर वसूलने का काम किसका होता था दोस्तों? नरपति का होता था, नरपति का। तो प्रांतपाल, घट्टपाल, बर्मपाल, नरपाल, नरपति। प्रांतपाल सीमा सुरक्षा का दायित्व, घट्टपाल द्वार या दुर्ग की रक्षा करना, बर्मपाल सीमावर्ती मार्गों पर नजर रखना, और नरपति वो सीमावर्ती मार्गों पर नजर रखता था। सॉरी, बर्मपाल सीमावर्ती मार्गों पर और नरपति नदी मार्गों पर नजर और कर वसूलने का काम। अब आगे देखो, गुप्तचर प्रभाग का प्रमुख, ये बहुत ही ज्यादा मेन है। गुप्तचर प्रभाग का प्रमुख किस शासन में? कत्यूरी प्रशासन में गुप्तचर प्रभाग जो विभाग था उसका प्रमुख को कहते थे दुशाध्य साध्विक। क्या कहते थे? दुशाध्य साध्विक। उसके बाद चोर को पकड़ने वाले को कहते थे चोरो द्वणिक। चोरो चोरो द्वरणिक, चोर को पकड़ने वाला। भू अभिलेख को रखने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्ष पट्टालाधिकृत। क्या नाम था? अक्ष पट्टालाधिकृत। भू अभिलेख यानी कि भूमि से संबंधित जो दस्तावेज थे उनको रखने वाला अक्ष पट्टालाधिकृत। दोषी को पकड़ने वाला, तो दोष अपराधिक। ठीक है, ये तो नाम से ही फेमस है। राज्य का मुख्य वास्तुकार वो होता था भंगाधिकृत। सौदा भंगाधिकृत। ठीक हो गया। अब कत्यूरी सेना हो गई, कुछ अधिकारी हो गए। अगर मैं अब बात करूं पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन में कैसे थे? पुलिस प्रशासन में अधिकारी गण थे, फिर डांडिया खड़गधारी जिन्हें सैनिक कहते थे, और कुछ कर्मचारी थे। तो अधिकारी में दंडपाशिक, दंड नायक, महादंड नायक। जैसे आजकल डीजीपी होता है, फिर एसएसपी होता है। जैसे आईजी होता है, फिर डीजीपी होता है, फिर एसएसपी होता है, एएसपी होता है, फिर कोतवाल होता है, फिर एसआई होता है, फिर कांस्टेबल होता है। ऐसे ना, ऐसे ही उस समय दंडपाशिक, दंड नायक और महादंड नायक, ऐसे ही। ठीक है, डीआईजी जिसे कहते हैं ना, एक आईजी होता है, डीआईजी। ठीक। उसके बाद जैसे डांडिया खड़गधारी या सैनिक,
ये खाड़गिक होते थे, दांडिक होते थे। जो कर्मचारी थे पुलिस विभाग में उन्हें चाट भाट कहते थे, जैसे आजकल के कांस्टेबल समझ लीजिए चाट भाट कहते थे। ठीक हो गया दोस्तों यहाँ तक। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि चाहे कत्यूरी प्रशासन हो, चाहे आने वाला चंद्र प्रशासन हो, चाहे आने वाला जो आपका गढ़वाल का प्रमुख है पवार वंश उसका प्रशासन हो, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अब प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। जो उस समय सत्ता थी वो प्रांतों में विभाजित थी, और उसका जो प्रमुख होता था प्रांतों का वो उपरिक या प्रांतपति होता था। पहले राज्य, फिर प्रांत, फिर विषय। विषय मतलब जिला। तो जिले में जैसे ऐसाल गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र, अंतराग अलकनंदा घाटी, टंकड़पुर वर्तमान चमोली, कार्तिकेयपुर था जोशीमठ गोमती घाटी, और मायापुर हाट हरिद्वार वाला एरिया था। तो इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ याद रखना है आपको, पुलिस विभाग, कत्यूरी सेना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए ग्राम, यानी पहले राज्य, फिर प्रांत, फिर जिला, अब ग्राम। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे कहते थे महामनुष्यम या महामुकद्दम। क्या कहते थे? महामनुष्यम या महामुकद्दम। और ग्राम जो था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। ठीक है, गांव होता था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। जैसे है समझ लो, साम्राज्य शासक, प्रांत उपरिक, विषय विषयपति, ग्राम मुकद्दम, ये सब मुखिया के नाम लिखे गए हैं। ठीक है। आय का स्रोत क्या था कत्यूरी शासन में? कृषि थी आय का स्रोत, पशुपालन से, कुछ वन संपदा थी, कुछ खनिज थे। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो होता था वो भूमि कर होता था। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता था? भूमि कर। एक क्षेत्रपाल नाम का अधिकारी होता था जो कृषि की उन्नति के लिए काम करता था। एक प्रभाकर होता था, प्रभातर होता था, प्रभातर वो भूमि की विधिवत माप करता था। ठीक है। उपचारिक या पट्टकोष जो होता था, आज का तहसीलदार। आज का तहसीलदार मतलब भूमि रिकॉर्ड रखने वाला, भूमि रिकॉर्ड रखने वाला। ठीक है। फिर मापन की इकाई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मापन की इकाई क्या थी? तो मापन की इकाई थी दोस्तों द्रोण बापम, नाली बापम। क्या? द्रोण बापम, नाली बापम। तो दोस्तों मापन की जो इकाई होती थी वो द्रोण बापम और नाली बापम होती थी। ठीक है। उसके बाद एक अधिकारी था खंड रक्षा स्थान अधिकृत या खंडपति जिसको कहते थे, वो खनिज संपदा और वन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है। अब जैसे कर वसूलने का काम किसका था? कर बेसिकली जो भूमि कर था उसको भोगपति और सोलकिक ये कर वसूलने का काम जो है करते थे। प्रजा से बिस्टी या बेगार लेने का कार्य जो चाट भाट प्रचार कर्मचारी थे, चाट प्रचार कर्मचारी, उनसे लेने का। बेगार मतलब बिना वेतन के काम लेना। ठीक है, उसे बेगार कहते हैं। तो बेगार लेने का कार्य चाट प्रचार कर्मचारी, चाट प्रचार कर्मचारी का था। ठीक है। समाज, समाज कैसा था? उसमें समाज में जो श्रेष्ठ थे कत्यूरी प्रशासन में वो ब्राह्मण थे। राज्य की से संरक्षण प्राप्त होता था उनको। छोटे राजकुमार को रैंका कहते थे, रैंका। ठीक है। अब यहाँ से कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे एक बात और लिखी गई है। जैसे कत्यूरी प्रशासन में छोटे राजकुमार को रैंका कहते थे, तो जो डोटी था ना, एक डोटी था नेपाल में राज्य, डोटी के जो मल्ल राजा थे उन्हें भी रैंका कहा जाता था। डोटी के मल्ल राजाओं को भी रैंका कहा जाता था। धर्म कौन सा था? हिंदू। राजभाषा थी संस्कृत और लोक भाषा थी पाली। राजभाषा मतलब डॉक्यूमेंट संस्कृत में तैयार होते थे, और जो बोलने वाली भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो ये दोस्तों कुछ कत्यूरी प्रशासन के बारे में था पूरा लेक्चर। कैसा आपको लगा जरूर से इसको बताइएगा, और इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर से उनको देखिएगा। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।